नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की स्टोरी एक राजा की है। एक राजा थे, उनका 4 पुत्र था। चारों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे और जब शिक्षा प्राप्त करके वो वापस आते हैं तो राजा चाहते हैं कि ये पता किया जाए कि इस चारों में सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं एक सभा में और उनको आज्ञा देते हैं कि आप लोग कुछ प्रश्न कीजिए और ये पता कीजिए कि चारों में कौन कितना ज्ञानी है और इन्होंने क्या सीखा है, गुरुकुल से कुछ सीखा भी है कि नहीं। क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे और मंत्री उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मंत्री ने कहा, हमें पूरा भरोसा है महाराज, ये चारों बच्चे आप ही की तरह दयावान होंगे और आप ही की तरह वीर होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राजा आज्ञा देते हैं कि नहीं, आप लोग प्रश्न पूछिए। क्योंकि राजा का आज्ञा होता है तो मंत्री एक ही सवाल चारों पुत्र से पूछते हैं। जो सबसे बड़ा पुत्र था उससे पूछते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आप अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं। तो पहला पुत्र जवाब देते हैं कि जितना समुंदर में पानी है उतना मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ। सारे लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगती है। राजा भी बहुत खुश हुए। फिर मंत्री राजा के दूसरे पुत्र से सेम क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा आप बताइए आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करते हैं। राजा के दूसरे पुत्र ने जवाब दिया, जितना सूरज धरती से करता है, जो डेली सुबह निस्वार्थ भाव से अपने किरणों से धरती को ऊर्जान्वित करता है, मैं इतना अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ। फिर सारे लोग जय जयकार करने लगे, तालियां बजाने लगे और राजा भी बहुत खुश होते हैं। अब बारी आती है राजा के तीसरे पुत्र को। मंत्री फिर उनसे भी पूछते हैं सेम सवाल कि आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करते हैं। राजा का तीसरा पुत्र बोलता है, जितना महाराज अपने प्रजा से प्रेम करते हैं। और लोगों को अच्छी तरह से पता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, तो सारे प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। सब लोग फिर जय जयकार करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। राजा बहुत खुश होता है। अब मंत्री राजा के आखिरी और सबसे छोटे पुत्र से पूछते हैं, राजकुमार आप बताइए कि आप कितना प्रेम करते हैं अपने पिताजी से। उनका छोटा पुत्र कहता है कि लोग जितना खाने में नमक से प्रेम करते हैं, मैं उतना ही अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ। पूरे राज्यसभा में सन्नाटा छा जाता है, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि किसी ने ऐसा उत्तर का एक्सपेक्टेशन नहीं, उम्मीद नहीं किया हुआ था। राजा ये सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें अपमानित फील होता है अपने आप में। वो कहते हैं मंत्री जी से, मंत्री जी छोटे लड़के को वापस गुरुकुल भेज दीजिए, इनकी शिक्षा अभी अधूरी है, इनको अभी पूरा ज्ञान नहीं मिला है। राजा का आज्ञा पाके मंत्री वैसा ही करते हैं। मंत्री खुद राजा के छोटे पुत्र को लेकर जाते रहते हैं गुरुकुल छोड़ने के लिए। तो रास्ता में पूछते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने तो सबसे अच्छा और सबसे शानदार उत्तर दिया, तो फिर आपके पिताजी ने आपको सजा क्यों दिया, आपको वापस क्यों गुरुकुल भेज रहे हैं? आपका उत्तर तो सबसे उत्तम था। राजा के छोटे पुत्र बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि लोग जो सुनना चाहते हैं उससे अगर आप थोड़ा भी अलग बोल दो तो लोग आपको दोषी मानने लगते हैं। लोग उसके पीछे के मतलब को जानना नहीं चाहते, सिर्फ शब्द को पकड़ते हैं और आपको दोषी ठहरा देते हैं। मंत्री उनको गुरुकुल में छोड़ के वापस आते हैं तो रसोइया के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि शाम को राजा का जो खाना बनेगा, किसी भी खाने में नमक मत डालना, नमक के बिना खाना बनाना। रसोइया सेम वैसा ही करता है। शाम को जब राजा का खाना तैयार होता है और उनके सामने परोसा जाता है तो जैसे ही पहला निवाला लेते हैं मुंह में, बिना नमक का भोजन होता है, वो एकदम से शांत हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसा खाना किसने बनाया, और वो बहुत ही क्रोधित होकर रसोइया को बुलाते हैं कि आपने क्या किया, आज तक तो ऐसी गलती नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि मंत्री जी की आज्ञा थी कि नमक ना डाला जाए आज के खाना। तब राजा को एहसास होता है कि इतना अच्छा भोजन बना है लेकिन एक नमक के कारण भोजन पूरा फीका पड़ गया, इसका टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें नमक की कीमत पता चलती है और फिर उनको याद आता है कि सुबह उनके लड़के ने क्या जवाब दिया था। तब राजा जी को नमक की अहमियत का पता चलता है और फिर उन्हें समझ में आता है कि उनके लड़के का जवाब का मतलब क्या था। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है
फिर वो मंत्री को कहते हैं कि जाओ और मेरे छोटे लड़के को गुरुकुल से वापस लाओ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि शब्दों को पकड़ने से ज़्यादा उसके पीछे का भाव क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सिर्फ आप शब्द को पकड़ते रहेंगे तो सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे के भाव को देखेंगे तो सारे रिश्ते जुड़ जाएंगे।